एनपीके न्यूज पर। जयपुर में रविवार को गुमतू समाज का प्रतिनिधि मंडल कैबिनेट मिनिस्टर मदन दिलावर से मिला। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मंत्री मदन दिलावर को बताया कि विमुक्त गुमतू और अर्थ गुमतू समुदाय के बारे में सरकार ने जो नीतियां लागू की है उससे बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे रेबारी लिया गया है जबकि देवासी और रायका नहीं लिया गया, जो कि एक ही समाज के पर्याय शब्द है। इसको रायका और देवासी के जाति पहचान पत्र नहीं बन रहे और समाज का एक बड़ा तबका वंचित रह गया है। वहीं समन्वय समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री ने कहा कि उनके बस की बात नहीं, आप सीएम से मिलो, जबकि इस इश्यू मंत्री के विभाग का है। अन्य मांगों के प्रति भी मंत्री जी का रवैया उदासीन था। विमुक्त गुमतू अर्थ गुमतू परिषद के अध्यक्ष रतन नाथ कलबेलिया ने बताया कि हर जिले में आंदोलन होगा और जयपुर में महा आंदोलन करेंगे। भारत जोड़ो मिशन के अध्यक्ष आशीष कुमार नाडर ने वर्तमान में सरकार द्वारा अभियान चलाकर पट्टे देने व जाति पर पहचान पत्र बनाने के कार्य की सराहना करते हुए इन कार्यों के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग भी की है। गतिरोध की ये एक बड़ा दुर्भाग्य बात है कि हम लोगों ने एक समन्वय मीटिंग करके कल प्रेस वार्ता कर आज हम एक डेलीगेशन बुलाया था, मगर मैं मंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके साथ जो हमारी मीटिंग हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। उनका जिस तरह का एटीट्यूड था, जिस तरह का उनका स्टेटमेंट जो था, उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है और मेरे ऊपर नहीं है, आप जाए सीएम साहब से बात करें या दिल्ली में बात करें। तो हम लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि पूरे राजस्थान की जितनी भी गुमंतु जो जातियां हैं वो आने वाली 7 तारीख को पाली की तरफ हम कूच करेंगे और लाखों की तादाद में हम पाली में एकत्रित होंगे। और वो केवल पाली में नहीं, राजस्थान के सभी जिलों में ये आग की चिंगारी जाएगा और जयपुर में बहुत ही जल्दी इतना बड़ा एक आंदोलन होगा, ना तो आदम तक कभी हुआ है और नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना सहन कर लिया है कि ना रहने का घर है, ना पीने का पानी है, ना बच्चों की शिक्षा की बात है। और आए दिन ये जो सरकारें हैं वो लॉलीपॉप बनाते हैं। हमने केवल 9 मांगों का एक मैनिफेस्टो बनाया है। 10% जो आरक्षण की बात है गुमंतों के लिए, जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ पे और गुजरात सरकार की तरफ पे, ये सरकार हमें जब तक नहीं देगी जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। इन्होंने केवल आबादी में 20,000 पट्टे की बात करके केवल 6-7,000 पट्टे देके रेवड़ियां बांटने का जो काम किया है, उस आदेश की हम पाली के अंदर 7 तारीख को हम उसकी होली जलाएंगे। आपका नाम? और रतननाथ कालबेलिया, गुमंतु अर्थ गुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भीलवाड़ा। आज हम लोग पूरा DNT डेलीगेशन यहाँ पे मंत्री साहब से मिलने के लिए आए और हमने जैसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था 9 सूत्री हमारे जो मांग पत्र है वो उनको दिया। सबसे बड़ी हमारी अभी इमीडिएट डिमांड जो है कि जातियों में जो नाम दिया गया है उसमें विसंगति है। जैसे मैं बताऊं कि रेबारी दिया हुआ है लेकिन देवासी और रायका नहीं दिया हुआ है। जोगी और कालबेलिया को एक साथ कर दिया है जबकि दोनों अलग अलग हैं। बावरी है लेकिन बागरिया नहीं है। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं, वो हमने उन मंत्री साहब को बताया। दूसरा हमारा जो मेन डिमांड है और जो आयोग ने, रेन के आयोग ने और इदाते आयोग ने भी रिकमेंड किया है कि 10% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि सारी DNT जो जातियाँ हैं उसका हिस्सा 15% है पॉपुलेशन का, इसलिए उसको 10% आरक्षण होना चाहिए। 2 हमारी जो मेन डिमांड थी, बाकी हमने 9 डिमांड हमने रखी है। देखिए, मेन मांग तो आपकी पिछली बार भी आ गई थी, लेकिन मंत्री से आपकी चर्चा हुई तो किस तरह का आश्वासन? मंत्री साहब से जो चर्चा हुई बहुत ही मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मंत्री साहब ने बोला कि ये तो आयोग ने दिया है, हम उधर लिखेंगे, आप CM के पास चले जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाइए। मंत्री साहब का जो एटीट्यूड है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और उन्होंने टाल मटोल करने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम उधर चली जाए, उधर चली जाए। अरे सरकार से हम लोग एक्शन चाहिए। वी आर सिटीजन ऑफ राजस्थान। सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ऐसे कोई हमें बोलता है कि आप वहाँ जाओ, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार नहीं है। और हम लोग सरकार को आज हम ये लास्ट मीटिंग हमारी एज ए डेलीगेशन की, अगली मीटिंग में सरकार हमारे पास आएगी। अभी हम लोग 7 तारीख को पाली में जबरदस्त आंदोलन करेंगे। अभी DNT समाज चुप नहीं बैठेगा। हमारी बहनें आई हैं और हमारे सारे भाई हैं, चुप नहीं बैठेंगे। हम रोड के ऊपर लड़ाई करेंगे
और जब तक लड़ाई करेंगे जब तक हमारे अधिकार पूरे नहीं हो जाते हैं। पाली से आंदोलन कर शुरुआत करने की बात कर रहे हो कि उसकी आज जयपुर तक पहुंचेगी, ये आंदोलन जयपुर तक पहुंचेगा? उसकी आग जयपुर तक पहुंचेगी, क्योंकि आग जलाएंगे आदेश की, होली जलाएंगे हम लोग आदेश की, और हर डिस्ट्रिक्ट में होली जलाएंगे, और लास्ट में महाआंदोलन ऐसा महापड़ाव करेंगे, जयपुर से उठेंगे नहीं अब की बात। सरकार शायद डीएनटी को ऐसे ही समझ रही होगी कि कमजोर समाज है, बिखरी हुई समाज है, कुछ बोलेंगे नहीं, हम जैसे बोल देंगे वैसे चले जाएंगे। सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है। हम लोग सब इकट्ठा होंगे और डीएनटी को चैलेंज कर रही है सरकार। हमारे समाज इतने साल से वंचित हैं, कहाँ रह रहे हैं बेचारे, जंगलों के आसपास रह रहे हैं, गांव से बाहर रह रहे हैं, ना कोई जमीन ना कुछ, ये सबको ऐसे भगाया जाता है जैसे ये इस देश के नागरिक नहीं है। सरकार को फिर मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 15% पॉपुलेशन है हमारी, और 15% पॉपुलेशन अब हम लोग घर घर जाके जगाएंगे और चुनौती देंगे सरकार को, रोड के ऊपर आएंगे। समाज को जातिगत जो गणना है वो अलग बात है, लेकिन जाति का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में उलझा के रख दिया है प्रशासन ने, सरकार ने। अब एक समस्या है, जब तक आप जातिगत प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं दोगे तब तक उनको पट्टा कैसे मिलेगा। तो आप 1 लाख पट्टा या 2 लाख पट्टा देने की घोषणा तो कर रहे हो और वहाँ पहचान पत्र किसी के पास नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा। तो लिहाजा पाली से ही क्यों, क्योंकि पाली से घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति समाज के लोग काफ़ी सारे पीड़ित हैं, और इसलिए पाली के सारे लोगों ने, हमारे जो भी एक नया एक ग्रुप बना है समन्वय समिति, तो समन्वय समिति के अध्यक्ष का ये निर्णय है कि हम पाली से शुरू करेंगे। तो पाली से शुरुआत है, अंत जयपुर में जीत के साथ होगी, लाखों लोगों की संख्या यहाँ आएगी। और मैं आप लोगों के मंच से समाज के लोगों को आह्वान करता हूं कि ये आंदोलन असली आज़ादी की आंदोलन है, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समाज के लिए। आज नहीं तो कभी नहीं, माहौल बना हुआ है, सरकार डरी हुई है। पहली बार सरकार को ऐसा लगा है कि घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति की भी समस्या है, पीड़ा है, और उस पीड़ा को हम दिखाकर रहेंगे। और राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि मोदी जी अपने बंगले से झांक कर पूछेंगे भजन लाल जी से कि राजस्थान में क्या हो रहा है। केंद्र सरकार की सूची भी है, राज्य सरकार की सूची भी है। राज्य सरकार की सूची केंद्र सरकार जो तय करती है उसमें राजस्थान सरकार के पास भेजती है, फिर राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल उस पर निर्णय करता है कि इसको स्वीकार किया जाए कि नहीं किया जाए। क्योंकि कई जातियां कुछ प्रदेशों में होती है, कई जातियां कुछ प्रदेशों में नहीं होती है, तो फिर राजस्थान उसको अडॉप्ट करती है मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार। उनका ये कहना है कि हमारी जाति छूट गई, तुम सीधा करो। तो मैंने कहा मेरे को अधिकार नहीं है, ये एक आयोग बैठता है, आयोग के बाद भारत सरकार उस पर विचार करती है, फिर मंत्रिमंडल में जाता है, फिर वह स्वीकार होता है। तो उनकी जिद है, नहीं आप टाल रहे हो, आप हमको बका रहे हो, ऐसा नहीं है। यदि माननीय मंत्रिमंडल इसमें राजस्थान का निर्णय करेगा तो संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। माननीय मंत्रिमंडल भी जब निर्णय करेगा, जब भारत सरकार सूची भेजेगी और उसमें उनका नाम होगा तो उसमें से अडॉप्ट करते हैं। मंत्री जी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं ताकि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके। देखो, मैंने उनको न्याय की बात बता दी, तरीका ही बता दिया। अब स्वतंत्र है उसका